डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी डिस्कशन हो रही है डेटा और इंफॉर्मेशन पर। ये जो हमारा टॉपिक है, अगर आप इसको आम जिंदगी के लिहाज से देखेंगे, यानी डेटा को, मेरे कर्सर के साथ साथ रहिएगा। अगर आप इसे आम जिंदगी में बोलेंगे, डेटा, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, मालूमात, तो यूं समझ लीजिए कि ये सारे के सारे एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं और वो माना है मालूमात, मालूमात, मालूमात। मगर टेक्निकली इनमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। टेक्निकली से मुराद ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, उसमें ये दोनों के दोनों लफ्ज़ हैं तो मालूमात ही के लिए, मगर इनके कुछ अलग-अलग मीनिंग ले लिए जाते हैं। मसलन अब ज़रा एक चीज़ को मैं समझाना चाहूँगा पहले एग्ज़ाम्पल के ज़रिए। एक एग्ज़ाम्पल लीजिए। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में रिसेस टाइम में सारे के सारे हमें नज़र आ रहे हैं। यानी हमारी मालूमात हमारी नज़रों के सामने हैं, मगर वो मिक्स हैं आपस में, यानी उनको हम अलग-अलग करके नहीं देख पा रहे। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी नज़रों के सामने है, तो वो एक तरह से डेटा है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट्स, वही हमारी मालूमात हम क्लासेस में बिठा दें, यानी जब वो स्टडी कर रहे होते हैं, तो गोया 6 क्लास के स्टूडेंट्स अलग हो गए, 7th के अलग, 8th के अलग, 9th के अलग, 10th के अलग। अब क्या किया है हमने? उन्हीं मालूमात को, उन्हीं स्टूडेंट्स को हमने क्या कर दिया है? अरेंज। बस इतनी सी बात है कि यही फ़र्क है मेरा बेटा, डेटा में और इन्फॉर्मेशन में। फिर देख लीजिएगा, बहुत आसान है कि डेटा क्या होता है। ये सीधी-सीधी बात है, मालूमात हैं, मालूमात हैं, मालूमात हैं, मगर अनऑर्गेनाइज़्ड हैं। जैसे आपने देखा कि बच्चे प्लेग्राउंड में थे, रॉ हैं, यानी अभी कच्ची हैं, पक्की नहीं हैं, ठीक है? अनप्रोसेस्ड है, अभी हमने उनका कोई प्रोसेस नहीं किया, बिखरे हुए हैं। हाँ, उनको इंटरप्रेट करना, यानी उनके बारे में कोई बात करना, उनकी तर्जुमानी करना, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर यही हमारा डेटा, यानी वही स्टूडेंट्स जब क्लासेस में चले जाएँगे, तो वो ऑर्गेनाइज़्ड हो जाएँगे। यहाँ क्या है? प्लेग्राउंड में अनऑर्गेनाइज़्ड, क्लासेस में क्या है? ऑर्गेनाइज़्ड। यहाँ पर हमारा डेटा यानी हमारे स्टूडेंट्स रॉ हैं, यहाँ पर क्या है? कंक्रीट। मेरे कर्सर के साथ-साथ रहिएगा। यहाँ पर क्या है? अनप्रोसेस्ड। यहाँ हमने क्या किया है? उनको प्रोसेस कर दिया है, उनकी उम्र के एतबार से, उनके नॉलेज के एतबार से उनको अलग-अलग क्लासरूम्स में बिठाया है। अब ये है कि उस डेटा के बारे में तर्जुमा करना या उनके बारे में कोई बात करना ईज़ी टू इंटरप्रेट है, ईज़ी टू इंटरप्रेट है। तो याद रखिएगा कि हुकूमतें या बड़ी-बड़ी कंपनियाँ या कोई अकेला बिज़नेसमैन, उसके लिए ये बात यानी डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि असल मसला किस हमारी पॉपुलेशन के सेक्टर के साथ है, तो उस वक़्त तक हम वहाँ के मसाइल हल नहीं कर पाएँगे। चूँकि जैसे हमारी गवर्नमेंट का या हमारे पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इदारा है नादरा, जो शनाख्ती कार्ड बनाता है, बच्चों के बे-फ़ॉर्म बनाता है। तो पूरे पाकिस्तान के कह लें कि ऑलमोस्ट 18 करोड़ लोगों की या 19 करोड़ लोगों की मालूमात उसके पास हैं। लेकिन जब हम उनको अरेंज कर लेंगे उन मालूमात को, तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने औरतों के मसाइल पे बात करनी है, तो हम वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ औरतों की इन्फॉर्मेशन यानी कि डेटा एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में, एक कंक्रीट फ़ॉर्म में, एक प्रोसेस्ड फ़ॉर्म में, वो हमारे लिए ईज़ी टू इंटरप्रेट होगा। वो मसला हमारे सामने आएगा, तो तभी तो हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक चलते-चलते ये जो डेटा है यानी मालूमात हैं, ये हमें मिलेंगी कैसे? हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हम महसूस करते हैं, हम सूँघते हैं, हम टेस्ट के ज़रिए से ये सारी मालूमात हमारे ब्रेन में आती चली जा रही हैं। फिर हम ये सारी मालूमात मशीन में डाल देते हैं यानी कंप्यूटर में डाल देते हैं। हमारे डेटा की यानी मालूमात की शक्लें क्या हो सकती हैं? नंबरों की शक्ल में हो सकती हैं, लफ्ज़ों की शक्ल में हो सकती हैं, आवाज़ हो सकती है, तस्वीरें हो सकती हैं, ऑडियो यानी साउंड आवाज़ और वीडियो यानी कि चलती-फिरती तस्वीरें की शक्लों में हो सकती हैं। ये है मेरा बेटा डिफ़रेंस
किसका? डेटा का और इन्फॉर्मेशन का। तो आज हमने डिस्कस किया डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये जो मैंने बोल्ड कर दिया है, आप बच्चे देख रहे हो यहाँ इन्फॉर्मेशन, ये जो बोल्ड लेटर्स हैं सबसे पहले इन्हें रट्टा लगाइएगा मेरा बेटा, उसके बाद आप समझ जाएंगे। मेरी वीडियो को पॉज़ कर करके या रिपीट कर करके मेरा बेटा देखिएगा और इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुशी तब होगी जब आपके इसमें से पूरे बटा पूरे नंबर आएँगे। थैंक यू, बहुत दुआएँ।